श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 130। भावमुख अवस्था में भगवान श्री रामकृष्ण। पहला दृष्टांत, मणिमोहन के पुत्र शोक की घटना। सिंदुरिया पट्टी के मणिमोहन मल्लिक के एक योग्य पुत्र का देहावसान हुआ। मणिमोहन पुत्र की अंतिम क्रिया करने के बाद तत्काल ही श्री रामकृष्ण देव के समीप उपस्थित हुई तथा उनको अभिवादन कर दुखित हो कमरे के एक कोने में बैठ गए। उन्होंने देखा कि उस कमरे में स्त्री पुरुष आदि अनेक जिज्ञासु भक्त बैठे हैं तथा श्री रामकृष्ण देव उन लोगों के साथ नाना प्रकार की सच्चर्चा कर रहे हैं। वहां पर उनके बैठने के कुछ ही क्षण पश्चात श्री रामकृष्ण देव की उन पर दृष्टि पड़ी तथा मस्तक हिलाते हुए उन्होंने पूछा, क्यों जी, आज तुम इस प्रकार विषण्ण क्यों दिखाई दे रहे हो? मणिमोहन के नेत्र अश्रुसिक्त हुए। कंपित स्वर से उन्होंने उत्तर दिया, पुत्र का नाम लेकर अमुक का आज देहांत हो गया है। वृद्ध मणिमोहन के इस प्रकार के रुक्ष वेश को देखकर तथा उनके शोक निरुद्ध कंठ स्वर को सुनकर कमरे के सभी लोग स्तंभित। चारों ओर निस्तब्धता छा गई। सभी ने यह अनुभव किया कि वृद्ध के हृदय की गहरी मार्मिक पीड़ा तथा उद्वेलित शोकावेग सांत्वना के शब्द द्वारा रुद्ध होने का नहीं है। फिर भी उनके विलाप तथा क्रंदन से व्यथित हो वे लोग यही कहने लगे कि संसार की रीत ही ऐसी है, सभी को एक दिन जाना ही पड़ेगा। जो चला गया है सहस्र क्रंदन से भी वह पुनः वापस आने का नहीं, अतः शोक को त्याग दीजिए, सहन कीजिए। इस प्रकार कहते हुए वे लोग उन्हें शांत करने लगे। सृष्टि के प्रारंभ से ही मानव शोक संतप्त नर नारियों को ऐसा कहकर सांत्वना देता रहा है, किंतु हाय, कितने व्यक्तियों का हृदय उससे शांत होता है और होने ही क्यों लगा। मन, सुख तथा मन, मुख तथा आचरण, इन तीनों में एकता होने पर तब कहीं हमारे वाक्य दूसरे के हृदय को स्पर्श करते हैं तथा उसमें समान भावना का जागरण हो सकता है, किंतु यहाँ पर उसका यथार्थ अभाव है। हम केवल मुंह से संसार को अनित्य कहते हैं, किंतु हमारा प्रत्येक चिंतन तथा कार्य उसके संपूर्ण विपरीत है। रात्रि के स्वप्न की तरह जगत को सर्वदा नित्य मानते हैं तथा सदा के लिए यहाँ रहने की व्यवस्था किया करते हैं, अतः हमारे वाक्यों में उस शक्ति का आविर्भाव ही कैसे हो सकता है। यद्यपि और लोग इस तरह मणिमोहन से नाना प्रकार की बातें कहने लगे, किंतु श्री रामकृष्ण देव बहुत देर तक उनसे कुछ न कहकर केवल उनके शोक भरे शब्द सुनते रहे। उनके तत्कालीन उस उदासीन भाव को देखकर कोई कोई विस्मित हो या सोचने लगे कि उनका हृदय कितना कठोर है, कितना निर्मम है। वृद्ध की बातों को कुछ देर तक सुनने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव अर्धबाह्य दशा में सहसा ताल ठोक कर खड़े हुए तथा श्री मणिमोहन को लक्ष्य कर अपूर्व तेज के साथ गाने लगे। जीव साज समरे, यही देखो रणवेशे काल प्रवेशे तोर घरे, आरोहण करी महापुण्य रथे, भजन साधन दुटो अश्रु जुड़े ताले ताते, दे ज्ञान धनु के टान भक्ति ब्रह्मवान संयोग कर रे, और एक युक्ति आछे सुन सुसंगति, सब शत्रु नासे चाइने रथ रथी, रणभूमि यदि कौरंदास रथी, भागी रथी तीरे। इस गीत का तात्पर्य है, हे जीव, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। वह देखो रणवेश को धारण कर काल तुम्हारे घर के अंदर प्रविष्ट हो रहा है। महापुण्य रथ में चढ़कर साधन भजन नामक दो घोड़ों को उसमें जोत कर ज्ञान धनुष्य में टंकार देकर भक्ति रूप ब्रह्मवाण का संयोग करो। कबीरदास रथी कह रहे हैं कि और भी एक सुसंगत युक्ति है, सुनो। यदि भागीरथी जी के तट पर रणभूमि बने तो समस्त शत्रुओं के नाश के लिए रथियों की कोई आवश्यकता नहीं है। संगीत का वीरत्व व्यंजक स्वर तथा तदनुरूप हाव भाव ही
हाव भाव ने उनके नेत्रों में निर्गत वैराग्य तथा तेज के साथ सम्मिलित होकर सबके हृदय में एक अपूर्व आशा तथा उद्यम का स्रोत प्रवाहित कर दिया। सभी का हृदय उस समय शोक मोह के राज्य से ऊपर उठकर एक अभिनव इंद्रियातीत संसारातीत विमल ईश्वरीय आनंद में पूर्ण हो उठा। मणिमोहन ने भी पूर्णतया उसे अनुभव किया तथा शोक ताप को भूलकर वे उस समय निश्चल गंभीर तथा शांत हो गए। गीत समाप्त हुआ, किंतु गीतोक्त कुछ वाक्यों के सहारे श्री राम कृष्ण देव ने जिन दिव्य भावों का सृजन किया था, उससे बहुत देर तक वह कमरा गूंजता रहा। ईश्वर ही एकमात्र अपने हैं, उन्हीं को हम अपने मन प्राण अर्पण कर रहे हैं। वे कृपा कर हमें दर्शन दें। इस प्रकार आत्मविह्वल हो तब सब निश्चल भाव से बैठे रहे। कुछ देर बाद श्री राम कृष्ण देव की समाधि भंग हुई। मणिमोहन के समीप बैठकर वे कहने लगे, आहा, पुत्र शोक के समान क्या और कोई दूसरा दुख है? इस आवरण से, शरीर से उत्पन्न होता है ना, अतः आवरण के साथ संबंध है। जब तक यह आवरण विद्यमान है तब तक दुख बना ही रहता है। यह कहकर दृष्टांत स्वरूप श्री राम कृष्ण देव ने उनसे अपने भतीजे अक्षय की मृत्यु की बात कहने लगे। उस प्रकार गंभीर तथा दुखित होकर वे उन बातों को कहने लगे कि स्पष्टतया यह प्रतीत होने लगा कि मानो वे अपने आत्मीय की मृत्यु को पुनः अपनी आंखों के सम्मुख प्रत्यक्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अक्षय की जब मृत्यु हुई उस समय मुझे कुछ भी कष्ट अनुभव नहीं हुआ। मनुष्य किस तरह अपने शरीर को छोड़ता है, मैं खड़े खड़े उस दृश्य को देखता रहा। मैंने देखा मानो म्यान के अंदर तलवार रखी हुई है, उसे म्यान से बाहर निकाल ली गई। तलवार का कुछ नहीं बिगड़ा, वह जैसी थी वैसी ही रही। म्यान पड़ा रह गया। यह देखकर मैं आनंदित हुआ, खूब हंसा, गाने तथा नाचने लगा। उसके शरीर को जलाकर लोग वापस आए। दूसरे दिन कमरे के पूर्व की ओर काली मंदिर के आंगन के सम्मुख बरामदे को दिखाते हुए वहां पर मैं खड़ा हुआ था। अकस्मात मैंने देखा कि जिस तरह अंगोछा निचोड़ा जाता है, उसी तरह मानो मेरे हृदय के अंतर्भाग को कोई निचोड़ रहा है। अक्षय के लिए मेरे प्राण की भी ठीक वैसी ही दशा हो रही है। उस समय मैं सोचने लगा, माँ, अपने पहनने के वस्त्र तक से ही मेरा कोई संबंध नहीं है, फिर भी भतीजे के साथ कितना संबंध था, इसके बारे में कहना ही क्या। मेरी ही जब ऐसी हालत है, तब शोक में गृहस्थों की न जाने कैसी दशा होती होगी। तो मुझे उसी का अनुभव करा रही है। ठीक है। कुछ देर बाद श्री राम कृष्ण देव पुनः कहने लगे, किंतु एक बात अवश्य है, जो उन्हें यानी भगवान को पकड़े रहते हैं, वे इस भयानक शोक में भी एकदम डूब नहीं जाते। कुछ धक्का खाकर संभल जाते हैं। जिनका आधार छोटा है वे एकदम व्याकुल हो उठते हैं या डूब जाते हैं। क्या तुमने देखा नहीं कि गंगा जी पर जब जहाज चलते रहते हैं तब मछली पकड़ने वाली छोटी नावों की क्या दशा होती है? ऐसा मालूम होता है कि अब डूबी तब डूबी, संभालना कठिन है। कोई कोई उलट भी जाती है, पर बड़ी बड़ी जहाज मन की किश्तियां 2-4 बार झटका खाकर संभल जाती हैं, ज्यों की त्यों बनी रहती हैं। किंतु यह निश्चित है कि 2-4 झटकों को अवश्य झेलना पड़ेगा। पुनः कुछ देर तक व्यथित तथा गंभीर रहने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव कहने लगे, संसार में कितने दिनों के लिए इनके यानी पुत्रादि के साथ संबंध है। सुख की आशा से प्रेरित होकर मनुष्य संसारी बनता है, विवाह करता है, संतान होती है, संतान के बड़े होने पर उसका विवाह करना पड़ता है। इस प्रकार कुछ दिन अच्छी तरह से बीत जाते हैं। तदनंतर कोई बीमार पड़ता है, किसी की मृत्यु होती है, कोई बुरा रास्ता पकड़ लेता है। तब नाना प्रकार की चिंताओं से चित्त एकदम विचलित हो उठता है। ज्यों ज्यों संसार में नैराश्य आता है, त्यों त्यों आक्रोश भी बढ़ता जाता है। क्या तुमने यह नहीं देखा कि हलवाई के चूल्हे में सुंदरबन की गीली लकड़ी पहले अच्छी तरह से जलती रहती है,
ज्यों ज्यों वह लकड़ी जलती जाती है त्यों त्यों उसका सारा रस उसके पीछे की ओर झाग की तरह उबलने लगता है तथा उसमें ठुस ठास फुस फास इत्यादि नाना प्रकार की आवाज होती है। संसारी की भी ठीक वैसी ही दशा होती है। इस तरह संसार की अनित्यता तथा सारता एवं एकमात्र भगवान के शरणागत होने पर ही सुख की प्राप्ति हो सकती है। इत्यादि बातों की विभिन्न प्रकार से चर्चा करते हुए वे मणिमोहन को समझाने लगे। मणिमोहन भी सांत्वना प्राप्त कर बोले, इसीलिए तो भाग कर मैं आपके समीप आ उपस्थित हुआ। मुझे यह विदित था कि इस ज्वाला को अन्य कोई शांत न कर सकेगा।